हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। मेरा नाम विपुल है और आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2019 में पूछे गए थे। 2019 का ये पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूरे क्वांट के। सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 21st एंड 27th ऑफ नवंबर को ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के। उसके लिए आपके लिए ये पेपर और इससे पहले मैंने सॉल्व किए थे एसबीआई पीओ 2020 के पेपर। ये दोनों पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसे सॉल्व करके ही आप एग्ज़ाम में जरूर से जाएँ, ठीक है। इन दो पेपर को जरूर से सॉल्व कर लें और फिर आप एग्ज़ाम में जाएँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप और प्रिपरेशन करते रहें। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था एसबीआई पीओ 2020 के पूरे पेपर को, 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 2019 के। इस प्लेलिस्ट को आप दे सकते हैं। इसमें आपको बैंक के रिलेटेड जो भी वीडियो जाती है क्वांट की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इससे आप सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है अर्थमेटिक सीरीज, जहाँ पे आपको अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक की वीडियोज मिल जाती है। इसमें हर एक टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें आप बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स से वो भी आप वहाँ पे ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इन सभी प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। ये एसएससी की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एसएससी रिलेटेड जो भी वीडियोज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीयर 1, टीयर 2, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे 35 क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके जो आंसर आए उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और फिर आप वीडियो को प्ले करें और फिर देखें यहाँ पे आपने जो सॉल्व किया था वो सही है या नहीं, और मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछ सकते हैं यहाँ से। अगर सॉल्व नहीं हुए तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे 35 क्वेश्चन सेट में स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसके, अर्थमेटिक के, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर 3 डीआई है, जिसमें से एक डीआई मिलेगा पाई चार्ट और प्लस टेबुलर, और सेकंड डीआई भी कोई डीआई चाहे बारग्राफ डीआई है, और थर्ड जो है वो आपको मिलेगा कैस्टेड डीआई। इस तरह का पूरा कॉम्बिनेशन है जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ₹1500 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम ए में 1500 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अनदर स्कीम 1500 माइनस एक्स इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। दूसरा स्कीम है बी, इसमें 1500 माइनस एक्स रुपये इन्वेस्ट किया गया है एट 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दोनों जो है दोनों सिंपल इंटरेस्ट ही है, ध्यान देना है आपको। आफ्टर 4 ईयर, यहाँ पे टाइम मिल गया हमें, आफ्टर 4 ईयर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज 25% लेस देन डेट ऑफ स्कीम बी। तो 4 साल के बाद स्कीम ए से जो अर्न किया गया वो क्या है, 25% लेस है किससे, स्कीम बी से। आपको एक्स के वैल्यू को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। बस करते क्या, यहाँ पे 2 स्कीम है, ये रहा स्कीम ए और ये है स्कीम बी। क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, स्कीम ए में कितना रुपए लगाया गया है, इसमें लगाया गया है 1500 रुपये। कितने परसेंट के रेट से, देखिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप बहुत तेजी से कर पाएंगे इसे। मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। 1500 8% के रेट से, और सेकेंड स्कीम में कितना है, 1500 माइनस एक्स रुपीज को इन्वेस्ट किया गया है, इससे किया गया है 2% पे, और दोनों को 4 साल किया गया है। अब ये कह रहा है कि स्कीम ए में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान देना हो यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट अर्न। कभी कभी बात ये करता है अमाउंट की, तो जब जो बात किया जाए अमाउंट के बात करेगा तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो बिल्कुल मेरे पास इंटरेस्ट ही मिला यहाँ से। क्या क्या दिया गया यहाँ पे, ए से जो आता है वो 25% कम है, ठीक है। तो ए का जो इंटरेस्ट है, ये रहा ए का इंटरेस्ट, ये क्या है 25% कम, क्या होता है 3/4 किसका, स्कीम बी का। बस इक्वेशन रेडी मेरे पास है, सॉल्व करेंगे यहाँ से और एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, वही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। आप सोचिए यहाँ पे मैं टाइम क्यों लिखा, आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों साइड अगर लिखेंगे 4 ये तो क्या होगा, दोनों कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो बस सॉल्व करते हैं। R% से ये R% कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 से कर लेते हैं कैंसिल, 3 से ये हो जाएगा 500 टाइम्स कैंसिल, और 5 4 जा, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ ये 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ से, इसे भी करते 2 से, ये 2 टाइम्स, ये हो गया 1000, और ये कितना आ गया, ये था 1500 माइनस एक्स।
1500 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये हो गया एक्स का वैल्यू, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए इन्वेस्टेड ₹X इन ए स्कीम, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन विद 4000 मोर देन एक्स, सॉरी मोर देन ए। 6 महीने के बाद बी भी ज्वाइन किया। पहले ए ने, यहाँ पे ए है जो कि ₹X इन्वेस्ट किया स्कीम में। 6 महीने के बाद क्या हुआ, बी भी ज्वाइन किया, लेकिन ये 4000 मोर देन दैट ऑफ ए। ए जितना इन्वेस्ट किया था एक्स, उससे 4000 ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर एन ईयर, 1 साल के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, यानी कि ये जो है 6 महीने किया बी, और ये पूरे साल भर करेगा 12 मंथ। आफ्टर एन ईयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी टू दैट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज 3:7। तो बी और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स का ये रहा इन्वेस्टमेंट, और कौन है बी का, सॉरी ए का या ये रहा, और बी कितना, एक्स प्लस 4000 इंटू 6। इन दोनों का रेशियो दिया गया है। रेशियो कैसे दिया गया, ये ए का है, ए का दिया नहीं गया है, ये दिया गया है बी का और टोटल में से अगर बी माइनस क्या मिल जाएगा, हम ए का मिल जाएगा। 7 में से 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और बी का पहले दे रखा है 3। बस सॉल्व करना है। 4 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, यहाँ बचेगा x, और ये आ जाएगा 4 2 8। बस खत्म, 8000। 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 8000, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? यहाँ बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, आप जब एग्जाम में होते हैं, बहुत स्पीड में होते हैं, और होना भी चाहिए, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि आप इसे पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, प्रॉफिट ऑफ बी टू 12। आपको लगा कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए बी का रेशियो पता है, यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया गया है, या फिर बी ए का आप ले लेंगे। ध्यान रखना होगा, यहाँ बी का रेशियो था, बी के साथ कौन था, टोटल था। टोटल में से आप बी को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए का मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो बस बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। थर्ड क्वेश्चन क्या यहाँ पे 4 ईयर हेंस सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी विल बी 16 ईयर मोर देन सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी 4 ईयर एगो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ ए और बी का जो सम है, यानी कि ए प्लस बी, इनका सम यही है। विल बी, ये कब की बात कर रहा है, 4 ईयर है, 4 साल के बाद की बात कर रहा है। विल बी 16 ईयर मोर देन सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। ओके, तो अगर ए प्लस बी ले रहे हैं 4 साल के बाद, ए बी, अगर ए का प्रेजेंटेज है और बी का प्रेजेंटेज है, 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसमें हमें 4 साल इसका जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 साल, ठीक है। विल बी 16 ईयर मोर, ये क्या है, ये ज्यादा है किससे, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी के प्रेजेंटेज से। तो ये रहा बी का प्रेजेंटेज प्लस सी का प्रेजेंटेज, इससे ज्यादा कितना ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है। हो गया, यहाँ से क्या ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, a माइनस सी इक्वल टू 16 में से 8 माइनस करेंगे मिलेगा 8। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गया, a माइनस सी इक्वल टू 8। फिर क्या दिया गया फर्दर, यहाँ पे 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड सी, ये रहा a और ये रहा c, 4 साल पहले, यानी कि 4 साल a का और 4 साल b का, माइनस कर देंगे इसमें से, सॉरी इस बाहर क्या करना पड़ेगा, पहले की माइनस करना पड़ेगा, -8, ठीक है। एज 32 ईयर, ये 32 साल के बराबर है। हो गया काम। यहाँ से a प्लस सी कितना आ गया, 32 8 40 आ गया। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये आ गया, इसमें a माइनस सी है, इसमें a प्लस सी है। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा a का वैल्यू कितना आ गया, 48/2 24, और c का कितना आ जाएगा, a का आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे, 40 माइनस 8 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16। तो हमें a का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा गया था फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ c, c का प्रेजेंटेज क्या होगा, तो c का प्रेजेंटेज हो जाएगा 16, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर दिख रहा है या ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रेजेंटेज ऑफ c इज 16 ईयर, 16
ईयर्स। क्लियर? इस तरीके से आप आसानी से बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या दिया है, 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 48 डे। 40 मैन है, 48 डेज में इस काम को कंप्लीट करता है। और कुछ वुमेन भी है क्या? नहीं है, ठीक है। 64 मैन स्टार्टेड द सेम वर्क फॉर एक्स डे। सेम वर्क को कौन स्टार्ट किया? 64 मैन स्टार्ट किया और एक्स दिन तक किया। आफ्टर एक्स 32 मैन इंक्रीज। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 32 मैन इसमें इंक्रीज कर दिए गए। 64 मैन पहले थे, अब कितने हो जाएंगे? 60 90 96 मैन हो गए। सो दैट द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 होल 2/3। तो बचा हुआ जो काम है वो क्या हो जाए? 16 होल 2/3 टाइम में ये कंप्लीट हो जाए। ये कितना होता है? यानी कि ये जो 64x ये काम कर लिया, 96 अब मैन हो गए। ये कितने काम कंप्लीट करेंगे? 16 3 48 इंटू 2 प्लस 2 50/3। और ये आया क्या? ये जो पूरा क्या, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या था? ये रहा। बस सॉल्व करना है इसको, यहाँ से x को वैल्यू निकालना है। 3 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, यहाँ से और कुछ कैंसिल होगा, कर लेते हैं आराम से। 4 से हो जाएगा 10 टाइम्स कैंसिल, 4 से हो जाएगा ये 16 टाइम कैंसिल, 4 से हो जाएगा 8 टाइम कैंसिल, और कुछ होगा 8 से 1 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स, 8 6 48। ठीक है, यहाँ से और कैंसिल कर सकते हैं, इसे कर ले 2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल, और ये हो जाएगा 25 टाइम्स कैंसिल। यहाँ से क्या आएगा? 30 और x और 25, यानी कि x का वैल्यू आ गया 30 - 25 = 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? इतने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपके पास कंसेप्ट ही होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पेरिमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 66 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर ऐसा होता है, यानी कि इसका बेस जो होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। सर्कल का क्या होता है बेस का पेरीमीटर? 2πr, यानी कि 2πr। इसका वैल्यू दिया गया है 66। ये कट जाएगा 22, ऐसे नहीं, 22 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, तो r का वैल्यू कितना आ गया? 21/2। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम सिलेंडर इफ हाइट इज 0.04 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसे कन्वर्ट कर सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया हमसे? वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या सिलेंडर का होता है? ये होता है πr²h। पाई कितना है? पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना है? वेरी आर 21/2 इंटू 21/2, ये स्क्वायर हो गया, और इंटू h = 4। कैंसिल कर लेंगे, 7 से 3 टाइम्स, 2 से 2 चला गया, कैंसिल हो गया। कितना आ गया? ये आ गया 22 इंटू 63। बस इससे मल्टीप्लाई करना आराम से, कितना हो जाएगा? इसका डबल कर लेगा, कितना हो जाएगा? 60 का 126, और इसका डबल कर ले 126। 6 8 3 1 1386, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाले तो क्यूब में ही आएगा, हमारा आंसर आएगा। ये हो गया इसका आंसर 1386। क्लियर? काफी सिंपल था। बेस का पेरीमीटर दिया था, तो बेस कैसा होता है? बेस होता है सर्कुलर बसता है सिलेंडर का। वहां से आर निकालिए, और हाइट दिया गया था क्वेश्चन में ही, πr² फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, उसमें पुट कर दी आर के वैल्यू को और एच के वैल्यू को, यहाँ से सॉल्व कर लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या ये? इफ 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी पास ए पोल ऑफ 8.75 सेकेंड। 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि ट्रेन पी, अच्छा ट्रेन का नाम पी है, जो कि पास करता है एक पोल को 8.75 सेकेंड में। तो यहाँ से इसका स्पीड निकल जाएगा आराम से। कैसे निकल जाएगा? स्पीड ऑफ पी कितना आ जाएगा? 175 इसका लेंथ हो गया, और ये क्रॉस किया इसको 8.75 सेकेंड में। इससे पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करें, 25 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम, 25 से ये हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स, और 5 से ये हो जाएगा 2। देखिए लिखने में टाइम लगता है, अगर अब 23 से करेंगे काफ़ी तेज हो जाएगा। ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर था क्या? 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड आ गया पी का। ट्रेन पी पास एन अनदर ट्रेन क्यू। ट्रेन पी जो है दूसरे ट्रेन क्यू को पास करता है, ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू पी। पी के अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करता है इन 60/7 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से हमें यहाँ पे ट्रेन पी का लेंथ पता था,
लेकिन ट्रेन क्यू का लेंथ पता नहीं है। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू, ओके यहाँ पे लिख दिया गया, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू इज 2 to 5 मीटर, क्यू का लेंथ दिया गया है, देन इन व्हाट टाइम क्यू विल पास ट्रेन पी व्हेन दे बोथ रन इन सेम डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, दोनों को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करवाना है, तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कैसे करवाएंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा क्यू का स्पीड कितना है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस लाइन से। ट्रेन पी पास करता है क्यू को अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन पी का लेंथ और ट्रेन क्यू का लेंथ, पी का लेंथ कितना है 175, क्यू कितना है 225, दोनों को ऐड कर दिए, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसका स्पीड और इसका स्पीड। तो इसका स्पीड कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से, इसका स्पीड है 60, ये टाइम है 60/7 और स्पीड कितना हो जाएगा 20 इसका, और स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। ठीक है, बस यहाँ सॉल्व करना, ये कितना आ जाए 25, 75, 300, 400, ये 400, 60/7, 20 प्लस स्पीड ऑफ क्यू। 7 से इसे कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया आराम से, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, 7 2 जा 14, 140 इक्वल टू 3 2 जा 60 प्लस 3 SQ स्पीड ऑफ क्यू। यहाँ से निकाल लेंगे स्पीड ऑफ क्यू कितना आ जाएगा, 60 माइनस करेंगे 40 40 80, 80/3, ये आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू। क्यू का स्पीड भी मेरे पास आ गया, पी का स्पीड पहले से ही था, यहाँ पे निकाल चुके हम लोग। अब क्या करना है, अब ट्रेन क्यू जो है वो ट्रेन पी को पास करेगा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में पास कर, इसका मतलब क्या, सबसे पहले लिखेंगे इसका दोनों का लेंथ का सम, कितना लेंथ का सम दोनों का 2, अभी किए थे 400 आया था, डिस्टेंस हो गया ये, बाई इन दोनों का स्पीड, स्पीड सेम डायरेक्शन में करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 80/3 माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ टाइम आ जाएगा, ये कितना आ गया 400 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 60, 20 से कैंसिल करेंगे, 20 टाइम 23 जा 60, यानी कि 60 सेकेंड का समय लगेगा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा ट्रेन कब है, उसका किसका लेंथ कौन सा है, कब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, कब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सही तरीके से, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर जो ट्रायंगल का है वही रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 75% ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 75% है, स्क्वायर के 75% क्या हो 3/4 होता है, यानी कि लेंथ जो है, अगर इसका साइड अगर 4x ले ले हम लोग, लेंथ कितना हो जाएगा 4/3 या 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हम लोग ले लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और साइड ऑफ स्क्वायर। आई क्या दिया गया, एंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 3:2। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया 3:2। लेंथ अगर यहाँ पे 3x ले चुके हैं पहले ही, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ भी हो जाएगा इसका क्या रेशियो 2, यानी कि ये 2x। एंड तीनों मेरे पास आ चुका है, लेंथ ब्रेथ और साइड ऑफ स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं, इफ डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। अच्छा, रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 36 दिया गया है। ये रहा रेक्टेंगल, कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना है, ये रहा एल 3 और सॉरी एल ये रहा 3 और बी 2, 3 + 2 5, 5 का डबल 10, तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर इसका आ गया 10x। और स्क्वायर का, स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का साइड 4 है, 4 4 16x। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, किसके बराबर है 36 के बराबर है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, x कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि x अगर 6 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब हम यहाँ से लेंथ ब्रेथ और साइड निकाल सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर था वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर था, ये क्वेश्चन में दिया गया था। रेक्टेंगल कितना पेरीमीटर अभी आया था 10x आया था,
यानी कि 10 इंटू 6 यानी कि 60, यही क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का भी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया मैंने? यहाँ पे लेंथ और स्क्वायर ऑफ साइड का यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया था, वो मैंने लिखा। फिर वहाँ से रेशियो दिया गया लेंथ ब्रेड्थ का, वो लिखा मैंने। फिर डिफरेंस दिया गया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफरेंस, उससे लिख करके मैंने यहाँ से इक्वेट 36 से यहाँ से s का 6 आ गया। और ट्रायंगल का पेरीमीटर था, वही किसका पेरीमीटर था, वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर था। रेक्टेंगल का भी निकाला 10x आया था, x को यहाँ पे पुट के 60 आ गया, 60 क्या हो गया, रेक्टेंगल का ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ इन विच वाटर इज 24%। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक मिल्क है एक वाटर है, जिसमें वाटर जो है वो 24% है। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 76%। ठीक है, यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा इन दोनों का, कैंसिल करना पड़ेगा, 12 और 38, ये आ जाएगा 6 और 19, ये आ गया 19 और 6, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, 50% ऑफ मिक्सचर टेकन आउट इन विच वाटर इज 78 लीटर लेस दैन द मिल्क। तो 50% मिक्सचर को निकाला गया और इसमें 78 50% निकाले या जितना परसेंट भी निकाले, हम लोग एक मिक्सचर, अगर ये रहा मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, इसमें से हम लोग 50% निकाले, 10% निकाले या फिर एक बूंद निकाले, हर में क्या होगा, मिल्क और वाटर का सेम रहेगा। यानी कि 50% निकाला गया, इस 50% में क्या होगा, इस 50% में भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना होगा, 19:6 ही होगा ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा, जो रेशियो था पहले मिल्क और वाटर का वही रेशियो भी होगा। और कह रहा है इसमें 78 लीटर, वाटर इज 78 लीटर लेस देन मिल्क, वाटर जो है वो इससे लेस है, कितना लेस है, अगर रेशियो के फॉर्म में देख कितना लेस है, ये 13 लेस है, और 13 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 78, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 6, 13 से 78 होता है। क्या पूछा, फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट कंटेनर। तो इस कंटेनर में अब जो बचा हुआ है वो मिल्क कितना है, तो मिल्क तो 19 है, मिल्क 19 है, 50% बचा हुआ था ना, 50% निकाल लिया गया, 50% बचा होगा, 19 से कितना होता है, 114, यही होगा 114। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, लीटर में था ना, हाँ यहाँ लिखा, क्वेश्चन लिखा गया मिल्क इन लीटर, तो 114 लीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन था, बस जो क्वेश्चन में दिया गया था वो आपको बस समझना था, आप समझ लेंगे क्वेश्चन को तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके, अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, 9 ये रहा, हाँ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन टू द स्पीड ऑफ करंट इज गिवन। यहाँ पे बोट और वाटर स्ट्रीम को मिलता है डब्ल्यू से, आपको पता होगा, अगर आप फॉलो करते हैं हमारे से देखा करते हैं वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, बोट स्ट्रीम में मैं बी से लिखता हूँ बोट और डब्ल्यू से लिखता हूँ वाटर, यानी कि करंट का स्पीड, रिवर का स्पीड जो भी होता है। तो बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड का रेशियो यहाँ पे दिया गया है, ये है 10x और ये है x। ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर d किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, d किलोमीटर अगर ये डाउन स्ट्रीम में कवर करता है तो कितना हो जाएगा, 10 + x यानी कि 11x, टू द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d - 45 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इज 32, यानी कि अप स्ट्रीम में कवर करे क्या हो जाएगा, इसका रेशियो लेना, नीचे लिखेंगे तो एक काम करते हैं ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, अप स्ट्रीम में है तो 10 - x, ये हो जाएगा 9x, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है d - 45, और इसका रेशियो किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2d, ये हो गया 2d और 2d, और ये हो गया 11d - 11 × 45, सॉल्व करेंगे 11 से इधर आ जाएगा, ये बचेगा 9d, देखिए d का वैल्यू कितना आ गया, 11 × 45 डिवाइड बाय 9, 9 से आएगा 5 टाइम्स 11, 5 जा 55, d का वैल्यू मेरे पास आ गया। हमसे पूछा गया था d का वैल्यू, और d का कितना 55, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया,
समथिंग वेंट रॉन्ग, ऑप्शन तो है नहीं 55, ऑप्शन नहीं है 55, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग है। लेट्स चेक क्या गलती किया हम लोगों ने यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अप स्ट्रीम था पहले वाले में, यहाँ पे टाइम टेकन में डी किलोमीटर डाउन, डी किलोमीटर डाउन, हाँ ठीक है। और फिर क्या था, डी माइनस 45 अप स्ट्रीम दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है। इसका रेशियो था 3:2, डाउन बाई अप, ठीक, डाउन बाई अप 3/2, सॉल्व किए 3 से कटाई 3 टाइम्स, ये हो गया। अच्छा ये 3D हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3D, ये 3D हो जाएगा तो 11 माइनस 3 कितना होगा 8D, 8D। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 2D, अच्छा ये 2, ये 3D और ये 2, 3 2 जा 6, सॉरी ये हो गया 6D यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा 11 में 6 5, यानी कि 11 इंटू 45 बाई 5, 5 से ही कैंसिल होगा, 5 9 टाइम्स और 9 11 जा 99, तो 99 किलोमीटर आ जाएगा डी का वैल्यू। और यही हमसे पूछा गया था, सॉरी फॉर डैट, वो मैंने मिस्टेक से यहाँ पे, ये यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 2 था, उसमें से एक मिस हो गया था, ये 3 मिस हो गया था, जिस कारण सर इस तरीके का विचित्र आ रहा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अर्थमेटिक का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या इसमें, ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल 90 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है कि एक पर्सन है 2 आर्टिकल को परचेज करता है सेम प्राइस पे, यानी कि सीपी जो है 2 आर्टिकल का, CP1 और CP2 दोनों इक्वल है, मान लेते हैं इसे, ये कितना कितना है, ये भी 100x है और ये भी कितना है 100x है, ठीक है। पहले आर्टिकल को सेल करता है ये 12% के प्रॉफिट पे, यानी कि SP1 जो होगा वो कितना होगा 112x होगा। और दूसरे वाले को सेल करता है, कहाँ लिखा है, सेलिंग प्राइस सेकेंड आर्टिकल इज 90 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट से कितना है, फर्स्ट का 112x है, और कितने बेचता है 90 ज्यादा पे, 90 मोर पे। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट 15%। अगर इसका ओवरऑल प्रॉफिट 15% है तो आपको यह बताना है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट है ना, तो प्रॉफिट परसेंट कहाँ से ले हम लोग, ये टोटल CP 200x, और यहाँ से प्रॉफिट अगर निकाले कितना आ रहा है 12x, यहाँ से 12x, यहाँ से 24x और प्लस 90, ये प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट CP पे ले लें क्या हम लोग, CP पे कर देंगे 15% बढ़ा देंगे, सिर्फ 15% निकाल के प्रॉफिट निकालें, यहाँ पे SP निकाले हैं हम लोग, तो 15% कितना हो जाएगा 15/100 इक्वल टू 24x प्लस 90, बस हो गया सॉल्व। ये हो गया 30x, 30 24 कितना 6x बचेगा, 6 से कैंसिल कितना है 15x, 15x का वैल्यू 15 आ गया। हमसे पूछा था एक आर्टिकल का, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक का क्या था, दोनों का 100x है, CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर विच, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 15%, 15% क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन दोनों पे सिर्फ प्रॉफिट को यहाँ लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने, इन दोनों का प्रॉफिट लिखा है। कैसे पता, यहाँ से 12x 100x था CP, तो 12x प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 100x था तो 12x प्लस 90, ये हो गया इसका प्रॉफिट। बस यहाँ मैंने प्रॉफिट लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 15। अगर आप यहाँ पे SP लिखते हैं कि 224x प्लस 90, तो फिर आप यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 23/20, 115%। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, कहाँ पे लेना होता है, प्रॉफिट की बात हो रही है तो 15% सिंपल, SP की बात होगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे 115% लेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको 18 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद अब है नंबर सीरीज और बाकी 25 क्वेश्चन और हमारे पास है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप वीडियो को जरूर से एक बार लाइक कर दें, शेयर भी करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो बस सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज। क्या है नंबर सीरीज, 200, 197, 185, 763, 130। यहाँ पे नंबर जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंस जो है बढ़ता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस ही चल रहा होगा। तो डिफरेंस देख लेते हैं, इन सभी को निकाल करके चेक कर लेते हैं एक बार डिफरेंस कैसा आ रहा है।
डिफरेंस अगर सही होगा तो फिर ठीक है, फिर आगे चेक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे कितना है 5 3 सॉरी यहाँ पे 12 का, यहाँ पे कितना है 63 22 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे है 33 का। तो यहाँ पे टेबल तो दिख रहा है हमें, लेकिन 11 का आगे देखना पड़ेगा, आगे कुछ मिल नहीं रहा है। डबल डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, यार 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 11 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस होना चाहिए। 12 हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या करेंगे 130 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 में से 45 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 85। तो 85 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 के बाद 8 हो गया, मतलब करीब करीब इसका आधा हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे आधा से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें हाफ जोड़ दिया गया। देखिए इसका क्या गया, इससे 0.5 से मल्टीप्लाई करके इसमें 0.5 ऐड किया गया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके कितना जाए 9 चाहते हैं शायद, इसमें 1.5 ऐड किया गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड किया गया, आया करेंगे आगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 32 का डबल 64 64 और 6 70 80 82, ऑप्शन नंबर 2.5 ऐड करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 82.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? तो ये सब पैटर्न है जो रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग सीरीज में अक्सर देखने को मिलते हैं, आप हर एक पैटर्न को माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 से दिख रहा है ये 6 टाइम्स है, ये दिख रहा है 5 टाइम्स है, ये दिख रहा है 15 6 90 सॉरी 15 4 60 ना, 60 यानी कि 6 5 4 यानी कि 3 रहा होगा यहाँ पे, यानी कि 1800, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे करते हैं 26 से अगर करें कितना आ जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे देखें 54 का, अच्छा डबल भी हो रहा है क्या, हाँ एक काम यहाँ पे डिफरेंस भी ले सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो ये हमें एक ही दिख रहा है, इसका डबल 52 होता है 2 ऐड, इसका डबल 108 2 ऐड, इसका डबल 220 और 2 ऐड, बस बिल्कुल यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रहा होगा उसमें भी इंटू 2 हुआ होगा और प्लस 2 हुआ होगा, यानी कि 2 माइनस का उसमें कितना है 14 नहीं कितना 24 का हाफ 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 104 ब्लैक 96 190, डिफरेंस ले ले क्या, डिफरेंस एक चीज और दिख रहा है, 96 से 88 है, तो अल्टरनेटिव चल रहा है क्या यहाँ पे, अगर चेक करें यहाँ पे हम लोग अगर देखें इसका इससे होगा, इसका इससे होना चाहिए और इसका इससे, इसका इससे, ठीक है देख लेते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है 448 प्लस 8 हो गया, सॉरी माइनस 8 हो गया, और इन दोनों का देखें तो माइनस 8 हो गया, यहाँ देखें तो ये प्लस 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी प्लस 8 रहा होगा। तो प्लस 8 कैसे होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर 112 हो जाए तो प्लस 8 करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, तो 112 ऑप्शन में है, हाँ है बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से। अगर एक बार चेक करें इसका डिफरेंस लेकर के, डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या डिफरेंस पैटर्न बन रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। हालांकि ऐसे भी सही सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी सही है 100% ट्रू है। अगर डिफरेंस देखें यहाँ पे, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 24 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना आ रहा है 20 और 12 32 का डिफरेंस, यहाँ पे बस माइनस हुआ है और यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे 28 और 12 30 40 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी प्लस, एक मिनट, यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ और फिर यहाँ प्लस हुआ। तो यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस 24 32 से 8 का टेबल चल रहा है, 8 का टेबल 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा, यहाँ पे 8 2 जा रहा होगा, अगर 8 3 जा रहा होगा, 8 2 जा 16 रहा होगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का
8 रहा होगा, तो 104 में अगर 8 ऐड करें कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से डिफरेंस लेकर भी आप चेक कर सकते हैं, अल्टरनेट से भी चेक कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या करना हो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से आपको x के वैल्यू को निकालना है, इक्वेशन 2 से y के वैल्यू को निकालना है, और फिर x और y की वैल्यू को कंपेयर करना है। और कंपेयर कैसे करना है, इन सभी ऑप्शंस की हेल्प से आपको आंसर बात करना है। यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y एज पर द गिवन ऑप्शन। ठीक है, बस करते हैं। यहाँ से अगर x के वैल्यू को देखें कितना आ जाएगा, 9 5 45। ठीक है, यहाँ से देखें y की वैल्यू को 72 है, 12 6 72। तो देखिए इसमें से कौन किससे बड़ा है। एक बार तो हमें दिख रहा है कि इस 6 से 9 बड़ा है, और 12 जो है 9 से 5 दोनों बड़ा है, यानी कि एक बार हमें x बड़ा दिख रहा है, एक बार y दिख रहा है, यानी कि हम लोग x और y के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, 12 आ रहा है, 12 कैसे आएगा, 4 3 12 होता है। ये 20 आ रहा, 5 4 20। कंपेयर करें, -4 -5 -4 बड़ा, -3 और -5 में -3 बड़ा। ठीक है, 4 4 में बराबर और 5 3 में 3 बड़ा। ठीक है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि x जो है वो y से बड़ा है, और x जो है किसी एक केस में y के से बराबर भी है, -4 भी है, -4, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, काफी सिंपल सा दिया गया था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2090 के पेपर है, इससे पहले मैंने 2020 के पेपर भी सॉल्व किए हैं, उसे आप जरूर से चेक करें, जरूर से 45 क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम में जाने से पहले, और इसे ही पूरा सॉल्व करें। बस लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सॉल्व करिए से। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका। ये चैट बॉक्स चल रहा होगा बगल में या नीचे में। क्या है भैया, 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 3 यहाँ से क्या ये ब्रेक होगा, 4 3 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए कितना, ये तो 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.75 7। हाँ ठीक है, यहाँ से 7 6 42 और कितना आ जाएगा 14 3 42, 14 और 3 बाई 7 7 से 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा 0.72 40 7 21 28 और 2। हाँ 0.4 आगे छोड़ते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा, इसमें ये बड़ा। ओके, यहाँ पे ये दिक्कत हो गया, यानी कि एक बार x बड़ा आ रहा है, एक बार y बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हम x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्या 45 या 90 10 9 या 90 होता है, हो गया, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बात ही एक ही हो जाएगा ना, किसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ऐसे ही छोड़ते हैं। आगे 4 2 8, 4 2 8, यानी कि 8 1 8, खत्म। दोनों कंपेयर करना है, हर केस में दिख रहा है हमें ये बड़ा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -12 और एक आ जाएगा +12। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12। कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और हालांकि ये स्क्वायर से आएगा तो यहाँ से y का वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा -12। अब चाहते सॉल्व करना है इसे, आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कितना हो जाएगा 24, y प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 0। यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -12 और -12। ठीक है, इस सॉल्व कैसे करते हैं, इसे करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -12 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एक तो 12 होगा, दूसरा क्या होगा -12 होगा। कंपेयर करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि y का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो
बड़ा और बराबर है y से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। समझ में आया कैसे आता है ये प्लस माइनस? जब कभी भी स्क्वायर लगा होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेते हैं कुछ भी 4 9 144, तो वहाँ पे 2 साइन क्यों आता है, वो इस तरीके से आता है। और यहाँ पे सॉल्व होने के बाद यहाँ पे सिंगल साइन कैसे आता है, कैसे आ रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे और सॉल्व करेंगे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? तो अब तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं। अब इसके बाद बचे हैं 3 DI, काफ़ी अच्छे DI है, उसे हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। तो बस पढ़ते हैं आगे। ये रहा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें, वीडियो को शेयर भी करें। ये है आपके सामने, ये DI दिया गया है, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है। shows the number of person visiting a national park on a different days। यहाँ पे जो पर्सन लोग हैं यहाँ पे जो कि डिफरेंट डेज पे, डेज कौन कौन से हैं, ये रहा फ्राइडे, ब्लू कलर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 3 दिन है। 3 दिन में जो पर्सन यहाँ विजिट करते हैं पार्क को, उनका परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है और ऊपर लिखा गया टोटल पर्सन इक्वल टू 400। ठीक है। एंड टेबल शो, टेबल भी नीचे में यहाँ पे, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल विजिटिंग दीज पार्क। हर दिन, ये रहा फ्राइडे, ये सैटरडे और संडे को जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो यहाँ पे दिया गया है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है और बस काम खत्म। ठीक है। डेटा भी काफी सिंपल सा है, यहाँ से निकल के आएगा। अगर हम चेक करें यहाँ से, 1 मिनट में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दें यहाँ पे, ताकि इस पे, हाँ अब दिख रहा है। तो ये 400 है ना, 25 से कितना हो जाएगा 100, इसका वैल्यू 100 आ गया, 4 से 12, इसका वैल्यू 120 आ गया, और इससे कितना है 45 4 जा 90 180। बस अब मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कैसे करेंगे। अगर इसमें इसमें यहाँ पे लिखे टोटल कितने, इसमें 100, इसमें 120 और इसमें 180। बस यहाँ पे अगर देखें मेल फीमेल, तो मेल लिखते हैं इस साइड मेल और इस साइड फीमेल। ठीक है। कितना 2 3 5 520 टाइम, ये हो जाएगा 40, ये हो गया 60, 7 5 12, ये हो गया 50 और ये हो गया 70, 50 70। ठीक है। 5 4 9, ये कितना हो जाएगा 20 100 और 80। बस कंप्लीट, इतना ही कुछ था। बाकी बस क्वेश्चन है। मेरे पास मेल का वैल्यू फीमेल का वैल्यू हर एक वैल्यू मेरे पास आ चुका है, हर एक दिन का टोटल में निकालना चाहते तो निकालते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 100 150 और 40, ये आ जाएगा 190। फीमेल कितना आ जाएगा 80 60 140 और 210, ये आ जाएगा 210 210। कहाँ पर लिख लें 210। बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड नेशनल पार्क आर इंक्रीज बाय 20%। यहाँ मंडे तो है नहीं, इसका मतलब मंडे का डेटा हमें यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है, उससे हमें देखना पड़ेगा। मंडे का मेल की बात कर रहा है, तो मेल कितने, मेल विजिटेड नेशनल पार्क ऑन पार्क इंक्रीज 20% ओवर द मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन सैटरडे। सैटरडे को मेल कितने 50 का 20% बढ़ाना है, इंक्रीज करके कितना 12 5 60, यानी कि 60, 50 का हो गया 60। ठीक है। कैसे किया, 50 का मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, 50 ये रहा, 20% इंक्रीज मतलब क्या 120%, परसेंट से 2 जीरो गॉन 12 60। ठीक है। एंड फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे, फीमेल भी यहाँ पे है, मंडे को कितना 33 होल 1/3% मोर देन फीमेल विजिटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की फीमेल कितनी है, फ्राइडे की 60 है, 60 का करना होगा 33 होल 1 यानी कि 1/3 यानी कि 4/3 यानी कि 3 से 20 टाइम, और ये 80 टाइम्स 80 हो गया ये। ठीक है। क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल पर्सन विजिटिंग नेशनल पार्क और मंडे। मंडे को मेल फीमेल को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा हमें, टोटल मिल जाएगा 80 और 60 140। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना, बढ़ जाए ना। डेटा मैंने निकाला, क्वेश्चन में दिया गया था, उसे मैंने बस लिख लिया बगल में। रेशियो इतना सिंपल सा है 2:3 5 से, आप 23 से कर पाएंगे। और फिर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ना है
मंडे का पूछा गया था, मंडे हमारे पास था नहीं पहले से, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने परसेंटेज का यूज करके वहाँ पे निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, मिल गया मंडे का टोटल परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे, संडे की फीमेल एंड सैटरडे, संडे और सैटरडे की फीमेल टुगेदर, ये रहा संडे और सैटरडे की फीमेल कितनी है 70, 80, 150, 150, ठीक है। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे एंड संडे, फ्राइडे संडे को मेल, ये रहा फ्राइडे संडे मेल कितने 140, 100 ये 40 ये 140, क्या पूछा है ये कितना परसेंट मोर और लेस है, कैंसिल कर लेंगे, ये कितना इससे कितना है, इससे ये 1 ज़्यादा है कितने पे 14 पे, 1/14 कितना हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा आपका 7 होल 1/7%, ठीक है। कैसे होता है, तो यहाँ पे 100 100 आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100/14 यानी कि 50/7, 7 7 या 49, 1/7%, ठीक है। वैसे आपको याद होना चाहिए 7/14 का जो परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 7 होल 1/7% होता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन ऑल दीज डेज, यहाँ पे हम निकाले थे मेल कितने आए थे, मेल आए थे 190, 190 का क्या करना पड़ेगा, एवरेज है ना कि 1 2 3 डिवाइड 3 से क्या हो जाएगा 3 से 6 टाइम कितना में 10 बचेगा, यानी कि 6 से 3 टाइम्स 9 और 1 बच जाएगा, 3 होल 1/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तीनों को ऐड किए, ऐड तो मैंने पहले ही कर लिया था, नहीं किया होंगे हम लोग तो कर लेंगे बाद में आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इफ कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑफ एनी डे इज 45 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, किसी भी दिन का जो टिकट का जो फेयर है, जो टिकट का जो प्राइस है वो मेल का कितना है, मेल का है ₹45 और फीमेल कितना है, फीमेल का है 40, ठीक है। द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय नेशनल पार्क ऑन संडे, अच्छा नीचे क्यों आ गया ये यहाँ से, ठीक कोई बात नहीं। तो संडे को कितना अमाउंट कलेक्शन हुआ और फ्राइडे को कितना कलेक्शन हुआ, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, या मोर या लेस हम मतलब डिफरेंस निकालना है, सीधी सी बात है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है, मंडे और फ्राइडे, ठीक है। तो कहाँ चला गया मंडे मेरा, ये रहा फ्राइडे और ये रहा मंडे नहीं संडे, संडे ठीक संडे। तो यहाँ पे कितने मेल थे हमारे पास, मेल मंडे फ्राइडे को थे कितने 425 हो जा 100, 100 था ये था 100, इसमें ये 40 और ये 60, और संडे का 45 ये था 180 और ये कितना था, ये था 100 और ये था 80, ठीक है। तो कर लेते हैं 40 इधर इंटू मेल का किराया कितना है, टिकट का प्राइस 45 रुपये प्लस फीमेल कितनी है 60, उनका कितना है, उनका है 40, और संडे का निकाले तो संडे का 100 इंटू 45 प्लस 80 इंटू 40, बस इतना ही करना है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेना है। 23 करते 45 मुझे कितना होता है 180, ये हो गया 180, 1800, 24 कितना हो जाएगा 32, 42, 4200, इसका कितना आ जाए 4500, ये हो गया 3200, ये हो गया कितना आ जाएगा 7700, दोनों को माइनस करना है कितना आ जाएगा 40, 30, 35, 3500, बस 3500 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर बी। जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना तेजी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है, तो बढ़ते हैं फिर आगे इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे टू फीमेल विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे, मेल फ्राइडे का मेल कितने थे, फ्राइडे का मेल 40 और कौन सा दिन था सैटरडे की फीमेल, फ्राइडे का मेल 40, सैटरडे की फीमेल 70, 40:70, 40:70, ये रहा 4:7, ऑप्शन नंबर ई, डी, ऑप्शन नंबर डी नॉट ई, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो कैसा लगा डीआई आप बता सकते हैं, हालांकि
2019 में SBI का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे लेवल आए थे, लेकिन इस बार आपको 2021 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपको थोड़े से लेवल अप देखने को मिलेंगे, जरूर काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए रेडी रहें आप। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से करके जाएं। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके मैंने करवाए हैं और ये भी मैं करवा रहा हूँ। अब ये रहा आपके सामने नेक्स्ट DI। यहाँ पे ये बार ग्राफ है, आप बार ग्राफ को क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे, और आप चाहें तो यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ये देख लें यहाँ पे गैप कितने का है। यहाँ पे 80 है, यहाँ 100 है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 का गैप है, एंड 20 डिवाइड बाई 4 सॉरी 5 यानी कि 4, यानी कि हर एक का वैल्यू कितना 4 वैल्यू, यानी कि 80 अगर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, 88, कितना कितना हो जाएगा 84, 88, 92, 96, इस तरीके से सभी में हो जाएगा। तो सर अब देखते हैं यहाँ पे, अगर देखें इसके ए का जो ये ब्लू कलर से दिया गया, ये क्या दिया गया, मल्टीग्रेन है। ऊपर में कुछ लिखा भी क्या, पढ़ सकते हैं आप, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फ्लोर, फ्लोर का जो पैकेट है सोल्ड बाई 5 स्टोर ऑन 2 टाइप। अच्छा 5 स्टोर है ABCDE, ये 5 स्टोर है, इस स्टोर से क्या किया गया, यहाँ पे फ्लोर को बेचा गया है। ये फ्लोर जो 2 तरह का, एक है मल्टीग्रेन, एक है होल व्हीट। अच्छा 2 तरह का फ्लोर है, तो जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो क्या है आपका मल्टीग्रेन है, और जो रेड कलर से है वो आपका होल व्हीट है, बस इसको ध्यान रखना है। और अगर इसका वैल्यू देखना चाहे, ए का जो मल्टीग्रेन है कितना आ जाएगा, ये 92, ये कितना आ जाएगा 44, ये कितना आ जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 4 4 8 यानी कि 88, ये कितना इस तरीके से 4 4 8 4 12 यानी कि 72, ये 80, ये कितना है, ये बीच में है यानी कि 4 4 8 4 12 और 2 14 यानी कितना 54, ये कितना है 40। इस तरीके से आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, साथ साथ सामने सामने देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तेजी से। इसको लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे गैप 4 का है और कैसा कैसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 84 और ये कितना हो जाएगा 1272, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन सोल्ड बाय ई। तो सी का टोटल और ई का टोटल। सी का देखें अभी निकाले तुम लोग, ये 80 था और ये 72 था, कितना का 80 70 152 सी का। और क्या ई का ये रहा 84 और ये रहा 72, कितना आ जाएगा 87 150 156। ये इससे कितना लेस और मोर परसेंट, ठीक है। ये इससे 4 कम है तो 4 बाई 156, 4 से कम है, 4 से हो गया 3 टाइम्स और 4 से 9 टाइम्स, ये कितना आ गया 1 बाई 39 यानी कि 100 बाई 39, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है तो आप कह सकते हैं 3% अप्रॉक्सीमेट आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 बार करें कितना हो जाएगा 40 का 120 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय मल्टीग्रेन बाय स्टोर ए एंड डी। ए और डी का मल्टीग्रेन, ये रहा मल्टीग्रेन, ए का कितना है, ए का था 92 और डी का मल्टीग्रेन कितना है, डी का मल्टीग्रेन है ये रहा कितना है 40 और 52 और 54, ये रहा 54, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, 95 140 146, साथ में कौन है होल व्हीट ऑफ ए एन ई, होल व्हीट ऑफ ए एन ई, ये कितना है, ये रहा 44 और ई का 72, 7 और 4 11 116, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 73 और ये आ जाएगा 56, 73 और 58 सॉरी 58, 73 58 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, काफ़ी सिंपल है, बस रेशियो लेना था आपको, डेटा देखना है यहाँ से और पिक करना और बस ऐड किया और रेशियो देनी है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्या इस क्वेश्चन में मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, ए और बी का मल्टीग्रेन, ये रहा ए का ये था 92, ये है कितना 64, ये कितना है 9 6 15 156, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय सी एंड डी। सी और डी का होल व्हीट, ये रहा होल व्हीट, इसका है 80
और इसका है 40, 80 और 40 कितना हो जाएगा 120। ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 46 ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा 36, कितने पे 120 पे, इंटू 100 करना पड़ेगा। यहाँ से ये कैंसल, 12 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, ये आएगा 30%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसमें क्या दिया, इफ अनदर स्टोर एफ सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट, यहाँ पे एफ तक स्टोर है ही नहीं, यहाँ पे एक नया स्टोर आ गया, यानी कि ये रहा एफ स्टोर। इसमें क्या क्या होगा, इसमें दो चीज़ होगा, मल्टीग्रेन की बात कर रहा है, होल व्हीट की बात करेंगे। दो चीज़ यहाँ पे होगा, एक होगा मल्टीग्रेन और एक होगा होल व्हीट। ठीक है, कह रहा है मल्टीग्रेन पैकेट विच इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय CDE। CDE का जो मल्टीग्रेन है उसका एवरेज, ये रहा C, ये रहा D और ये रहा E, इन तीनों का एवरेज लेना है। ये कितना है, ये है 72, ये कितना है 54 और ये कितना है, ये है 84। इन तीनों का एवरेज कितना है 80, 70, 150, 200, 210, 210 डिवाइड बाई 3 यानी कि आएगा 70। ये 70 आ गया। ठीक है, इन तीनों का सम की कितना आ गया 210 आ गया। एवरेज कहा था 3 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है एंड द नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाई ए एंड ई। ए और ई का होल व्हीट यानी कि ये रहा, ये कितना है, ये रहा 44 और ई का ये कितना है, ये 72। 72 का 36, इसका है 22, कितना हो गया 58। एवरेज लिए ना, दोनों को आधा तक करके जोड़ दिए, ये 22 आया, ये 56 आया, 36 और 52 कितना, 22 कितना हो गया 58। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एट 240, स्टोर बी जो है वो हर एक पैकेट को 240 में बेचता है। स्टोर एफ सोल्ड ईच पैकेट एट 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि जो एफ है वो बेचता है 240 का कितना परसेंट, 20% ज़्यादा, यानी कि 6/5। ठीक है, देन बी, देन फाइंड प्राइस कलेक्टेड बाय स्टोर एफ। स्टोर एफ कितना कलेक्शन किया, यानी कि दोनों की बात कर रहा है। 70 50 कितना हो जाएगा 128। रेट क्या है, रेट है यहाँ पे 240 और 6/5। बस सॉल्व करना है, क्या कर ले 5 से कैंसिल कर दे, 5 से कैंसिल कितना हो जाएगा 48। इन दोनों को करना मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, अगर देखें यहाँ पे 48 6 से कितना हो जाएगा, ये तो 128 है ही यहाँ पे 128 और 48 को करेंगे 6 से कितना आ जाएगा 8 से 24, 240 और 8 6 48, 240 288, ये आ रहा है 288। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 88 या 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी है, तो आप चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एक काम कर लें, इसका चेक करें डिजिटल सम कितना आता है 639, तो हट गया ये 8 और 4 12, 12 कितना हो जाएगा 3 639, इसका यानी कि 9 आ रहा है। इसका चेक कर ले कितना आ रहा 819 कैंसिल, इसका आ रहा है 2 इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है 8 2 10 यानी कि 1819 यानी कि 9 जैसे आ गया सबका डिस्टल क्या 9 हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सम इन दोनों का सेम आ रहा है और यूनिट प्लेस सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इन लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 36864। इस तरीके से आप बड़े नंबर जो है तो आप डिजिटल सम का सहारा ले सकते हैं और यूनिट प्लेस भी देख लें, दोनों को चेक कर लें साथ में, आपके आंसर आपके सामने होंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो बड़े बड़े नंबर्स से को मल्टीप्लाई करने से इस तरीके से आप बच सकते हैं अगर आपको डिजिटल सम की जानकारी होगी तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DI आई थिंक। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय ऑल स्टोर टुगेदर, मल्टीग्रेन ऑफ ऑल स्टोर एंड द होल व्हीट पैकेट ऑफ ऑल स्टोर। सभी को यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फर्स्ट स्लाइड मैंने लिखा था वहीं देख लेते हैं एक बार, कितना कितना ये 4 2 6 6 2 8 8 8 8 और 4 12 12 और 4 कितना होगा 12 4 16 6, ये कितना 9 1 10 10 और 6 15 16 16 और 7 23 23 और 5 28 28 और 8 56। ये किसका आ गया, ये आ गया मल्टीग्रेन का।
अब निकाल लेते हैं हम लोग होल वीट का। ये कितना आ जाएगा, 4 8 4 12, 12 0 13 14 यानी कि 4 7 1 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 28, 28 और 4 32, 324 इसका, 366 इसका। क्या पूछा गया था हमसे, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था। डिफरेंस कितना यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 42 डिफरेंस आ रहा है। ये बात देखिए, डिफरेंस ही पूछा गया था ना, डिफरेंस था, हाँ डिफरेंस पूछा गया था। ये आंसर हो जाएगा इसका 42, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से ये DI भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। बस इसके बाद है आपके पास लास्ट DI जो कि है कैसलेट DI। उससे भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये रहा आपके सामने कैसलेट DI। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस DI, एंड यू हैव क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 31. सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो बस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे करना क्या होता है, ये कैसलेट DI, यहाँ पे आपको पैराग्राफ के फॉर्म में डेटा यहाँ पे दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, इसको इंटरप्रेट करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पढ़ के समझ के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ डेटा को आपको नोट करना होगा। तो नोट करने का तरीका बहुत सारा होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेटा को पढ़ने के बाद इसको हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बना लेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे इस कैसलेट पैराग्राफ को हम लोग एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर टेबल के फॉर्म में हम लोग टेबल को देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तरीका सही होता है किसी भी कैसलेट पैराग्राफ DI को सॉल्व करने का। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, 3 पिज्जा शॉप ABC सेल्स वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा। 3 पिज्जा का शॉप है ABC, क्या करता है वो, एक वेज पिज्जा, 2 टाइप के पिज्जा को सेल करता है, वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेज और नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप A इज 9:7। यहाँ पे 3 स्टोर है, पिज्जा स्टोर, पिज्जा शॉप, एक है A, दूसरा है B और तीसरा है C। दोनों में 2 तरह के पिज्जा सेल होते हैं, एक है वेज पिज्जा और दूसरा है यहाँ पे नॉन वेज पिज्जा। ठीक है, तो बस इस तरह के टेबल का फॉर्मेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो बस यहाँ पे क्या लिखा गया था, कुछ मैंने पढ़ा था यहाँ पे, हाँ, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द वेज एंड नॉन वेज पिज्जा ऑफ A इज 9:7। A का यहाँ पे वेज नॉन वेज का रेशियो दिया गया है। अगर रेशियो दिया गया, वी कैन राइट हियर व्हाट, 9x और दिस इज 7x। ठीक है, एंड दैट सोल्ड बाई पिज्जा शॉप B का भी दिया गया है 3:4। डैट मतलब क्या, वही सेम यहाँ पे होगा वेज और नॉन वेज, 3:4। क्या लिखेंगे इसको, 3x 4x नहीं, यहाँ पे x यहाँ लिखेंगे 3y 4y, 3y एंड दिस वन इज 4y। ठीक है, द नंबर ऑफ पिज्जा नॉन वेज पर वेज सोल्ड बाई पिज्जा शॉप C इज 108। C में जो बेचा गया है पिज्जा कैसा, नॉन वेज और वेज दोनों को मिला करके वो कितना, वो 108 है, यहाँ पे लिख लिए। एंड रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाई पिज्जा शॉप C इज 75। और यहाँ पे वेज और नॉन वेज के बीच का रेशियो दिया गया है, किसका, C का दिया गया है। 7 5 12, 12 9 जा 108, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। बस आपके पास ये वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया, वैल्यू आ गया किसका, वेज पिज्जा ऑफ C एंड नॉन वेज पिज्जा ऑफ C। क्लियर है, इतना समझ में आया। इतना मैंने कैसे कैसे लिखा, बस यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था रेशियो के फॉर्म में लिखे A का और B का, C का दिया टोटल लिख लिए, उसका रेशियो था उसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, बस इतना सिंपल है। आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल 3 शॉप आर 376। इन तीनों शॉप को मिला करके, वेज नॉन वेज सबको मिला करके कितने पिज्जा यहाँ पे सोल्ड किए गए हैं, 376 पिज्जा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप A, वेज पिज्जा ऑफ शॉप A यानी कि ये 9x
वॉज 20% मोर देन, वॉज 20% मोर यानी कि 6/5 किसका, देन वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी, वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी यानी कि ये 3y। बस काम खत्म। यहाँ पे XY का रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम्स और 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपके पास 2/5y। ये मेरे पास एक छोटा सा इक्वेशन के फॉर्म में या फिर आप जो कहें XY के बीच का रिलेशन मेरे पास आ गया। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे ये पता है आपको 376 टोटल पिज्जा है, में सी कितने, सी का 108 है, एंड जो बच गए वो कितने हैं, वो जो भी है वो किसके हैं, वो ए और बी के हैं, और ए बी का आपको पता है, ए बी का 9x 7x 3y 4y, लेकिन ए बी का टोटल आपको पता है, आप यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ए और बी का कितना आएगा, 376 ये रहा, 376 में से 108 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8 माइनस कर दें, 6 2 8 168 268, ये आ गया 268। ए प्लस बी का वेज प्लस नॉन वेज कितना है, 268 है, तो वेज प्लस नॉन वेज है कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बट, हाँ कितना कितना है, 9x ये रहा, 7x ये रहा, 9 7 कितना हो, 16x प्लस 3y ये 4y है, 4 3 7y, ये किसके बराबर है, ये बराबर है, कहाँ चला गया, 268 के बराबर है। कोई कंफ्यूजन इसमें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, टोटल 368 में से 108 माइनस से क्या मिल गया, ए और बी का टोटल मिल गया। ए बी टोटल कहाँ से लिए, यहाँ पे जो पहले लिखे थे 9x 7x 16x 3y 4y 7y, बस इक्वल टू 268। यहाँ से बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको x के बारे में दिया गया है, क्या करें, इसको उठा के पुट कर दें, x के वैल्यू को या फिर y के वैल्यू को, आपका जो मन करे इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं आराम से, और पुट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करते x के वैल्यू कितना आ जाएगा 16, x के जगह पर 2/5y इंटू 2/5y प्लस 7y इक्वल टू 268, कितना आ जाएगा, ये 35 और इंटू कितना होगा 60, 35 और 67 y/5 इक्वल टू 268, क्या कैंसिल होगा, 6 से 4 टाइम 247 से 28, बिल्कुल ये हो गया 4 टाइम्स कैंसिल। तो y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5 4 20, y का वैल्यू मेरे पास आ गया 20। जब y का वैल्यू 20 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास कितना 2/5 था, यहाँ से आराम से करते हैं 20 पुट करेंगे, 5 से 4 टाइम्स x का वैल्यू आ गया 8। आपके पास x का वैल्यू और y का दोनों वैल्यू आ चुका है, बस यहाँ पुट करना है और आपके पास सारे वैल्यू आ जाएंगे। तो कर दे पुट, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सभी डेटा को। 8 s का था, 8 9 जा 72, ये हो गया 72, 8 7 जा 56, ठीक है, और 23 जा 60, 24 जा 80, ये आपके पास डेटा रेडी है। ए का जोड़ ले कितना आ जाएगा 70 50 138, 138 ये आ गया 30 28 सॉरी 128, ठीक है, इसका कितना 60 40 60 80 140, दोनों को ऐड कितना आ जाएगा 120 40, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये आपके पास पूरा यहाँ पे डेटा आ चुका है। इतना ही कुछ करना था, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। बस स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना था, बस लास्ट में आपको सॉल्व करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, और जो क्वेश्चन में लिखा गया है पैराग्राफ के फॉर्म में उसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से आपको लास्ट लाइन से x और y की रिलेशन आ गया, और यहाँ से आपको जो रिमेनिंग पिज्जा बचे हुए थे उसको आपको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हम लोग 16x 7y वो आ गया। यहाँ से बस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करके, और आपके पास x का वैल्यू 20 और y सॉरी x का 8 और y का 20 वैल्यू आ गया, इसे पुट करके पूरा डेटा हम लोग यहाँ पे रेडी कर लिए। अब बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज 200 एंड 300, तो वेज का 200 रुपया है और नॉन वेज का 300 रुपया है, ध्यान रखना। देन फाइंड टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय शॉप बी का पूछा है, शॉप बी ये रहा, इसे हटाए थे,
इससे हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे आराम से। सॉप बी का जो भी आएगा, ये रहा 60 इंटू वेज का कितना था 200 रुपया, और 80 है नॉन वेज, इसका कितना प्राइस है, इसका प्राइस 300 रुपया हो गया। 24 और 12 36,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? डीआई कैसा लगा? अगर इस टाइप के डीआई की प्रैक्टिस अगर होगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ ही जाएंगे, तो बस आप सॉल्व तेजी से कर पाएंगे। तो फिर बढ़े आगे, सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। अब तो क्वेश्चन बहुत तेज हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास डेटा सारा आ चुका है। ये रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज सोल्ड बाय ए एंड सी। ए सी का वेज 70 60 130 135, ठीक है। तो नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड सी, बी और सी का नॉन वेज, मेरे बी एंड सी का नॉन वेज 80 40 125। क्या पूछा था, इन दोनों का रेशियो क्या था? क्या 5 से करें 25 टाइम्स, और 5 से कितना हो जाए 27 टाइम्स, 27 25, ऑप्शन नंबर 1 ए 27 25। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द एवरेज नंबर पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप। ऑल शॉप का एवरेज, अच्छा वेज का, एक मिनट ध्यान से पढ़ना है, वेज पिज्जा का ऑल शॉप, तो वेज कितना आया था, नहीं निकाले हम लोग, निकाल लेते हैं। 60 60 120 और 70 190 195, कितना आ गया ये 195 डिवाइड बाई 3, 3 से 6 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 65 यानी कि। क्लियर, वेज को ऐड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, 65 आ गया। नेक्स्ट, वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए एंड सी, वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए एंड सी, ए का है 72 70 60 130 135, तो ये हो गया 135 आर व्हाट परसेंट ऑफ नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड सी। कितना भाई की क्वेश्चन आएगा, अच्छा यहाँ पे रेशियो पूछा ए सी बी सी, यहाँ पे ए सी बी सी नॉन वेज वेज, क्या बात है, मतलब यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है और वहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, क्या दिक्कत है। 27 25 उठाते हैं यहाँ से, 27 25 को यहाँ डाल देते हैं, 27 यहाँ 25 यहाँ, 25 से जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे 100 होगा ना, 4 टाइम्स 27 4 जा 108, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया क्योंकि आपके पास यहीं पे आप निकाल चुके थे, 25 2075 आया था, बस यहीं से आपको रखेंगे, ओरली कर पाएंगे, 25 को काटेंगे 4 टाइम्स 100 को, 27 4 जा 108 ऐसे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाई शॉप बी इज इंक्रीज्ड बाय 33 होल 1/3%, बी का वेज कितना था देखना पड़ेगा एक बार, बी का वेज था 60, इसे कितना बढ़ा दिया गया 33 होल 1/3 बढ़ा दिया गया 60 था, क्या हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा, 20 और 40 80, ठीक है। एंड वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए शॉप ए इज इंक्रीज बाय 75, शॉप ए का वेज कितना था नॉन वेज, शॉप ए का नॉन वेज 56, इस 56 को क्या किया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया 75%, यानी कि 7/4, कितना आ जाएगा 16 सॉरी 14 7 जा 98। देन व्हाट इज द सम ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए, इसका और इसका सम 90 80 सॉरी आ जाएगा 178, 178 is the right answer of this question. I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये डीआई कैसा लगा, अच्छा डीआई था, एसबीआई पीओ में पूछा गया था, पिज्जा नॉन वेज पिज्जा वेज एंड नॉन वेज पिज्जा का डीआई था, काफ़ी फेमस डीआई हुआ था, लेकिन हाँ अच्छी डीआई है। इस टाइप के डीआई आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगी, और इस बार भी आपको इस तरह के इससे हल्का और ऊपर लेवल के आपको डीआई एसबीआई पीओ में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थे पूरे 5 क्वेश्चन, काफ़ी आसानी सॉल्व हो गए। आपने देखा इस डीआई में क्या देखा कि स्टार्टिंग के जो लास्ट लाइन को छोड़ करके बाकी लाइन जो भी यहाँ पे दिया गया था बस बिल्कुल सिंपल था, आपको पढ़ते जाना लिखते जाना, लेकिन बस लास्ट लाइन के बाद आपको लॉजिक लगाना था।
कि किस तरीके से वहाँ पे बचे हुए पिज़्ज़ा जो थे वो और एक्स वाई का रिलेशन कैसे आएगा, उसको फिर आप कैसे इक्वेट करके वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसका क्वेश्चन तो आपके आसानी से हो ही जाएंगे। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोगों ने 35 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, 3 DI क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ सही लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर से किया करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये फेसबुक का पेज है, ये इंस्टाग्राम है, और ये है आपके टेलीग्राम के ग्रुप्स, 2 ग्रुप हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।